नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। दीपावली का त्यौहार बीत गया और आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी आप पर कृपा बरसा रहे हैं और अब छठ महापर्व भी आना है। लेकिन बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी आ चुका है। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है। कईयों का नॉमिनेशन रद्द भी हुआ है और महागठबंधन में ये कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज तारीख हो गई 22 अक्टूबर। बिल्कुल। 22 अक्टूबर हो गई तारीख और समझ ही सकते हैं कितनी हौच-पौच स्थिति है, कितनी हलचल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई ऐसी सीटें हैं, 10-12 ऐसी सीटें हैं, आपके पास वो लिस्ट भी है। मैं चाहूँगा आप बताएं कि यहाँ पर महागठबंधन बिखर गया है इन सीटों पर। देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन बिखर तो गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा और हम चलेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करने की तैयारी में है। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में जो हम लोग देखे थे, जो सी वोटर का सर्वे या तमाम सर्वे आ रहा था, तेजस्वी यादव लाइकिंग थे और वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन इन दिनों जो सीट बंटवारे के बाद जो स्थिति परिस्थिति बनी बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले, तो ये थोड़ा-सा बैकफुट पर हम लोग दिखाई पड़ा था। लेकिन अब जो सीट आवंटन हुआ, उस पर हम लोग जब गहन समीक्षा किए, तो एक बात समझ लीजिएगा कि आरजेडी ने जो जो सीट का बंटवारा किया है, उसमें आपको आरजेडी ने 18 मुस्लिम चेहरे को दिया है। 2020 में भी 18 मुस्लिम को ही दिया था। लेकिन यादव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 54 यादव को दिया था, लेकिन इस बार 38 यादव को दिया है, कम किया है। देखिए, ये सबसे समझने वाली बात है। और दूसरी तरफ लेकिन एक मेजर स्ट्राइक कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। ईबीसी 16 ईबीसी को उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जो कि एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। ईबीसी अति पिछड़ा की हम बात करते हैं तो वो कोर वोटर तो 16 उम्मीदवार देकर के एक बड़ा डेंट करने की कवायद में तेजस्वी यादव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है नंबर 1। अब आपका जो सवाल था कि चुनाव से पहले जो महागठबंधन के अंदर जो भूचाल बना हुआ है, जो खींचतान चल रही है, कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश के लैंग्वेज में फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, तो यह अजीबोगरीब स्थिति निश्चित रूप से है। और आपको 13 से 14 सीट भी हो सकता है, 12 सीट भी हो सकता है। लेकिन जो डेटा बोल रहा है, देखिए करहगढ़ में वहां पर सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बिहार शरीफ में देखिए सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। फिर राजापाकड़ में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। कहलगांव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने है। इसी तरह से सिकंदरा में देखिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने है। फिर वारसलीगंज में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस आमने सामने है। वैशाली में राजद वर्सेस कांग्रेस की बात आ रही है सामने, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने वहां पर डैमेज कंट्रोल कर लिया है। कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार का जो जो चर्चा है कि वहां से विड्रॉ कर लिया। तो फिर अब नरकटियागंज में देखिए आज राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस कांग्रेस की बात कही जा रही है। सुगौली में देखिए आरजेडी वर्सेस ये जो दिखाई पड़ रहा था आपको वीआईपी, तो आप आरजेडी ने तो वापस कर लिया। हाँ, और वीआईपी का नामांकन ही रद्द हो गया। वीआईपी का नामांकन आरजेडी के ही एमएलए थे, बिल्कुल उनका नामांकन रद्द हो गया। सिटिंग एमएलए थे। वह जो है सो शशि भूषण सिंह थे। शशि भूषण सिंह, हाँ, विकासशील इंसान पार्टी से थे। वीआईपी से थे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर सिंबल दिया था। बिल्कुल। और देखिए कल ही उनका नामांकन रद्द हो गया। अब वहां एलजेपी के बबलू गुप्ता को बड़ी राहत हो गई। देखिए, वो वहां पर समझने वाली है। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता सिर्फ वो इस बार जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रहे हैं और वो एक्स एमएलसी हैं। इस बात को जानिए, यही हम बताना चाह रहे हैं कि उनको वो जो है सो अब वहां से कोई प्रत्याशी आपको नहीं दिखा। वहां से देखिए 5 प्रत्याशी ही अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। उसमें आपको कोई भी मजबूत पहलवान नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनसुराज के एक अजय कुमार झा हैं, वो वहां दिख रहे हैं। और दूसरी बात, तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी वहां पर जनशक्ति जनता दल से हैं वहां पर। तो ये अब वहां पर कैसे लड़ाई होगी, क्या होगी, यह समझा जा सकता है। ये एक बात है। तो सुगौली की बात हमने बता दिया। गौड़ा बलरामपुर में आपको राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस वीआईपी की, खुद संतोष सहनी है, मुकेश सहनी के भाई वहां पर हैं। बिल्कुल। अब इसी तरह से चैनपुर में देखिए वीआईपी वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई हो दिखाई पड़ी। झंझारपुर में सीपीआई वर्सेस आपको वीआईपी है वहां। तो ये सब कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन में ही पेच फंसा हुआ है और ये एक बड़ा मसला है। इसी मसले को का सॉर्ट आउट करने
की तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, और सबसे बड़ी बात जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, वह इनिशिएटिव लेती हुई दिखाई पड़ रही है। पर्यवेक्षक के रूप में आज अशोक गहलोत आ रहे हैं पटना। वो सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बिल्कुल तेज यादव से मिलेंगे, वीआईपी नेताओं से मिलेंगे। और देखिए, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बिल्कुल कौन होगा? वो फिर तेजस्वी यादव ही होंगे। इस बात की घोषणा होनी है, करनी होगी। देखिए, ये जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंदर जो पेंच फंसा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम बार बार एक बात कहते थे कि एनडीए में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसी तरह से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। उसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाकर के सब कुछ अंदर खाने में सेटल डाउन होगा। तो अब देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने अब जो है सो बड़ा कदम उठाया है। अशोक गहलोत जो है सो सीनियर ऑब्जर्वर, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बन करके आज वो आ रहे हैं, और आने के बाद में वह जो है सो तेजस्वी यादव से बात करेंगे, तमाम महागठबंधन के जो अन्य जो घटक दल हैं उनसे बात करेंगे और मिल बैठ के तय करेंगे। और जो फिर अब कल जो है सो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की ओर से बुलाया गया है। कल जो है सो जो होगा उसमें 23 अक्टूबर को वह महागठबंधन का ज्वाइंट संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसमें तमाम एजेंडे से लेकर के कैसे ज्वाइंट चुनाव प्रचार प्रसार हो महागठबंधन का, कि पूरी मजबूती से दिखाई पड़े, यही आपको दिखाई पड़ेगा। और सीएम चेहरे की भी जो है सो 23 अक्टूबर को घोषणा हो जाएगी महागठबंधन से। देखिए, हम लोग के बात में जितनी बात छन करके आ रही है उसी बात को हम बता रहे हैं, और तो निश्चित रूप से आप समझिए कि 23 अक्टूबर को ये हो जाएगा। अब देखिए, सवाल ये है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज का सब कुछ समाप्त हो गया, जितना भी आपको स्क्रूटनी था, नामांकन पत्रों की जांच, सब समाप्त हो गया। अब देखिए, दीपावली किस पार्टी की होगी, मनेगी? अब कौन से पटाखे छोड़ेगी, यह सबसे बड़ा बात है। दीपावली, दीपों का त्योहार तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मन गया, लेकिन जब परिणाम निकलेंगे, परिणाम कब आएगा? नवंबर को आएगा, 14 नवंबर को। तो यही देखने और समझने वाली बात है कि 14 नवंबर को किसके माथे तिलक सजता है, किसको जो है सो यह सब दिखाई पड़ता है। यह देखने और समझने वाली बात होगी। ये देखने और समझने वाली बात होगी। ये बड़ी बात है। देखिए, हम अगर बात करेंगे, पर्यवेक्षक के रूप में अशोक गहलोत आ रहे हैं, इस बात की चर्चा है। साथ ही साथ कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन रद्द हुआ है। मढ़ौरा में देख लीजिए, आपने सुगौली की बात की, सुगौली में नामांकन रद्द हो गया। मढ़ौरा में सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। इसके अलावा जनसुराज के कई ऐसे उम्मीदवार हैं, लगभग 4-5-6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। कल देर रात को देखा, वाल्मीकि नगर से भी नामांकन वापस कर लिया। बिल्कुल। तो जनसुराज में भी सेंध लग गई। जनसुराज के आपको देखिए, वाल्मीकि नगर से नामांकन जो बात आ रही है वहां रद्द होने की, या उनको हटा दिया गया? नहीं, उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, वापस ले लिया। तो ये दीर्घा नारायण प्रसाद हैं, वो उनको लिया गया है। तो यह देखिए, अब देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 243 पर लड़ रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुर से किस तरीके से आपको वहां पर डॉक्टर लड़ रहे थे, आंख के नेत्र के जाने माने चिकित्सक सत्यप्रकाश तिवारी वापस ले लिया। तो ये ऐसे कई सारे, अब दानापुर का मसला भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर जनसुराज के, इसका मतलब यही लग रहा है कि जनसुराज ने निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी ने तो आज आरोप भी बीते दिन लगा दिया कि देखिए, कहीं ना कहीं जनसुराज ने बैकफुट पर आ गई है, हार एक तरीके से मान ली है, क्योंकि वह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह दिखा रहे हैं जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर की। देखिए, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे अमित शाह और तमाम बड़े चेहरों को दिखा रहे हैं कि देखिए बैठाए हुए थे। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं, देखिए ना, पटना में सुशील कुमार को बैठाया गया, बड़ी बात हो गई ना। सुशील कुमार को बैठा दिया गया, अमित शाह को बुलाना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को घंटों तक बुला के मीटिंग करनी पड़ी, तब उन्होंने नाम वापस लिया है। तो ये जान रहे थे कि बीजेपी की हार हो जाएगी ऐसे। बिल्कुल, पटना साहिब से बीजेपी की हार हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है। मजबूत चेहरे हैं भी, मजबूत आदमी है भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर डैमेज को कंट्रोल करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ महागठबंधन में वह चीज नहीं दिख रहा है। तो इसी को लेकर के अब अशोक गहलोत आज आ रहे हैं। तो यही एक रणनीति, यही एक स्ट्रेटजी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, और स्ट्रेटजी मजबूत नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से आपको सामने आपका एनडीए है, तो उससे आपको पार पाना आपके लिए टफ हो जाएगा। बाबू बरही में देखिए ना, गुलाब यादव की बेटी है बिंदु गुलाब यादव, उन्होंने वीआईपी से नॉमिनेशन कर दिया, सामने से आरजेडी के उम्मीदवार ने भी कर दिया। अब नाम वापसी की बात है, गुलाब यादव कह रहे हैं कि हम नाम वापस नहीं लेंगे।
उनकी पत्नी जीती है निर्दलीय, बेटी जीती है जिला परिषद में, तो वो कैसे लेंगे? देखिए, पत्नी उनकी जो है सो अंबिका गुलाब यादव बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, हम्म, ये बात समझना पड़ेगा। और उनकी बेटी को जो है सो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के टिकट से वो लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर जब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वहां पर नामांकन हो गया तो यह वहां पर पेच फंस गया। और इसीलिए देखिए तेजस्वी यादव भी दौरे पर नहीं निकल रहे हैं अभी। बिल्कुल। अभी आज भी उनका दौरा नहीं होना है। अब जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो हेलीकॉप्टर से यात्रा पर निकलेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार प्रसार के लिए एनडीए प्रत्याशियों के लिए निकल चुके हैं, कई जिलों में कर चुके हैं। कई जिलों में कर चुके। और तो और उनके जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। हर जिलों में, हर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। हाँ। तो वो देखिए वही दिखाई पड़ रहा है, एनडीए की ओर से मजबूती के साथ अशोक चौधरी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, वह सब जगह क्योंकि दौरा उनके कर साथ रहे हैं। संजय झा भी वहां होते हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री के साथ ही हैं। अब अशोक इधर चौधरी जो कर है रहे हैं, हाँ। इधर श्रवण महा कुमार चुनाव ही लड़ रहे हैं, विजय चौधरी चुनाव ही लड़ रहे हैं, अपना ही देख रहे हैं। निश्चित रूप से। तो अब महागठबंधन की ओर से अभी तक चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किया गया, तो यही अब बैकफुट पर के कारण अब उसको फ्रंट फुट पर खेलने के लिए ही अशोक गहलोत का आज आगमन निश्चित रूप से महागठबंधन में एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। देखना होगा बातें कितनी बिल्कुल, बनती है, कितनी बिल्कुल। बातें बन पाती है, किन किन लोगों का नॉमिनेशन वापस हो पाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। आप लाइव से बन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आगे भी दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कई क्षेत्रों के जनता की राय वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।